आज मैं आप लोग को ये बीबीडी के ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। यानी बीबीडी का जो है मैथ का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के लिए। जो आज हम लोग वास्तविक संख्या पहला अध्याय उसी को हम लोग शुरू करने जा रहा हूँ। इसको समझते हैं, एक एक करके ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज हल करने जा रहा हूँ। देखिए कहता है √3 जो है एक संख्या है, एक संख्या है। देखिए कैसा है, ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या की, प्राकृतिक संख्या की, अपरिमेय संख्या की, इनमें से कोई नहीं। देखिए अपरिमेय संख्या होगा, ये हो गया अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं, जैसे देखिए एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट करते गिनती की संख्या को कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। इसी में से होल नंबर यानी इसको हिंदी में अगर देखिएगा तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है, 1 से लेकर 1 2 3 गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या देखिए इसको कहते हैं पूर्ण संख्या जो होता है। इसी में से 0 अगर लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन गया, 1 2 3 डॉट डॉट करते करते ये पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए परिमेय संख्या देखिए किसको कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग क्यों से दिखाएंगे। परिमेय संख्या को जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 1/5 3 भी इसको है तो इसको 1/, इस तरह लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जो है इसमें आ जाएगा, जैसे 5 खाली 5 पूछेगा तो ये भी परिमेय संख्या है। तो इसको यहाँ ध्यान दीजिए, बटे के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसको कहेंगे परिमेय संख्या। इसमें निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए किसको कहते हैं, वो परिमेय संख्या जिसका रूट में जैसे मान लिया जाए इसका मान होता है 1.73, जैसे √2 जो रूट में आएगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसका मान देखिए जैसे 1.414 हो गया, जैसे 9 इसका पूरा रूट निकल गया, ये परिमेय संख्या नहीं हो गया, अपरिमेय नहीं हो गया, क्योंकि इसका पूरा रूट निकल जाए उसको कहेंगे परिमेय संख्या। इसको क्योंकि बटे के रूप में भी लिख सकते हैं इसीलिए परिमेय संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या में भी आ जाएगा और प्राकृतिक संख्या तीनों में आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जिसका हम लोग रूट में रखेंगे। जैसे मान लिया जाए पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। पाई पूछेगा तो क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान अगर 22/7 दे दें तब ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। यानी पाई का मान देखिए, पाई के अपरिमेय संख्या। अब 22/7 दे देगा यानी पाई का मान दे देगा तो कहेगा कौन सा संख्या है, ये है परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। यानी पाई हो गया अपरिमेय और पाई का मान अगर दे दे बटे के रूप में दे दे, ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जिसका रूट नहीं निकल सके, जैसे √2 √3 √5 √7 √8, ये इस तरह से। ये जब रूट में आ गया जिसका रूट नहीं निकलेगा इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब हम लोग समझते हैं, इसको समझिए। जैसे देखिए यानी प्राकृतिक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या से बड़ा हो गया था होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, क्योंकि 1 से शुरू हुआ था, 1 से 9 तक, इससे भी बड़ा हो गया था पूर्ण संख्या। इससे भी बड़ा हो जाएगा परिमेय संख्या, इसको इससे बड़ा हो गया परिमेय संख्या। अब इससे भी बड़ा हो जाएगा, इससे अगर बड़ा कीजिएगा तो इससे भी बड़ा हो जाएगा, परिमेय से भी बड़ा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो गया। देखिए इसमें जो है इससे देखिए मान लिया जाए, जैसे अभी हम देखें कि जैसे मान लिया जाए n 1 से चालू हो गया था, होल नंबर 0 से चालू हो गया था, 1 2 3, इससे बड़ा ये क्यू संख्या जो था परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिखे तो इसको सबको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, इससे ये भी बड़ा हो सकता है। लेकिन कुछ जो है इसको समझिए,
देखिए परिमेय संख्या में कुछ ऐसा संख्या है, जैसे देखिए 1/2, 3/4, इसको सारा जितना भी होल नंबर है उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन सारा का सारा परिमेय संख्या को हम लोग जैसे 5/4, ये 5/4 तो इसमें नहीं मिलेगा, इसीलिए ये पूरा संख्या जो है ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये पूरा संख्या परिमेय संख्या में आ सकता है। और परिमेय और अपरिमेय मिलकर बनता है रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय मिलकर बनता है रियल नंबर, ये दोनों मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। इसी के आधार पर अभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करते हैं। यानी सबसे छोटा हो गया नेचुरल नंबर, इससे भी बड़ा हो गया होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इससे भी बड़ा हो गया परिमेय संख्या, इससे भी बड़ा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसका जिसका रूट नहीं निकल सकेगा उसी को कहेंगे अपरिमेय। दोनों मिल जाएगा तो परिमेय अपरिमेय मिलकर बन जाएगा वास्तविक संख्या। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। एक पहला नंबर तो √3 है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए हम लोग कहता है दूसरा सवाल, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, कहता है 2, 10 और 20, 2, 10 और 20 के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात ज्ञात करें, और महत्तम समवर्तक का अनुपात ज्ञात करें। इस तरह से हिसाब दिया गया है। इसको गैस पेपर को आप लोग निकाल कर रख सकते हैं। इसको समझिए, कहता है लघुत्तम और महत्तम निकालिए। फिर लघुत्तम देखिए निकालने का एक अच्छा तरीका है, इसको समझिए। जैसे देखिए अब लघुत्तम जैसे हमको निकालना है, जैसे देखिए लघुत्तम जैसे इसको तो आप शॉर्टकट इसका लघुत्तम जैसे निकालना है, तो इसमें सबसे पहले बड़ा देखेंगे किसको कहते हैं। देखिए बड़ा 20 है, तो 20 से ये दोनों कट जा रहा है, देखिए ये दोनों कट गया, तो सबसे बड़ा चुनिए और सब कट जाए उससे, तो वही हो गया लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम हो गया 20 हो गया। महत्तम देखिए इसका निकालेंगे महत्तम, यानी HCF अंग्रेजी में HCF निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 2 से सबको काट देगा। देखिए अब ऐसा संख्या लीजिए जो सभी से यानी विभाजित हो जाए और बड़ा से बड़ा संख्या हो। मान लीजिए 10 लेते हैं, 10 से इसको भी काट देगा, लेकिन 2 को नहीं काट पाएगा। लेकिन 2 लेते हैं तो देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और यही एक ऑप्शन है। अगर 20 लेते हैं तो खाली 20 से कटता है, ये दोनों नहीं कटता है, इसीलिए ये HCF हो गया इसका 2। तो अनुपात करता तो अनुपात को बटे में कर दिया, लघुत्तम और महत्तम का अनुपात, यानी 20/2 कटाएंगे तो 10:1 हो जाएगा। कहता लघुत्तम और महत्तम का अनुपात हो गया 10:1। नहीं इस तरह से आप समझ सकते हैं। लघुत्तम निकालने के लिए दूसरा तरीका हम समझ जाते हैं ठीक से, इसको उतारते रहिएगा कॉपी में तो बेहतर होगा। इसको नहीं तो इसको इस तरह से समझिए। मान लीजिए किसी का अगर लघुत्तम निकालने बोल दे 3, 6, 9 और 12, इस तरह से लघुत्तम किसी का निकालने बोले, तो सबसे पहले हम लघुत्तम निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, 12 फैक्टर को लेते हैं। देखिए 12 को हम लोग तोड़ते हैं। जैसे 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12। देखिए 12 को अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12। अब देखिए 12 तो ये हो गया, 12 हो गया इसका, ये नहीं लघुत्तम, इसको 12 को तोड़ दिया। अब देखिए 9 इसमें मिलता है, यानी 9 इसमें नहीं करता है तो एक्स्ट्रा दे देंगे। देखिए 3 तो पहले सही है, 9 पुराने के लिए इसमें 3 देखिए एक्स्ट्रा दे दिए। अब देखिए 6 जैसे करना है तो 3 दूनी 6 इसमें आ जाता है तो उसको नहीं लेंगे, 3 आ जाता है तो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब सब अगर मिल गया इसमें सब, देखिए अब कट गया। देखिए 9 जैसे 3 पुराना है तो इसके गुणनखंडन में 3 आ गया, 6 पुराना है 3 दूनी 6 आ गया, 9 पुराना है तो 3 तिया 9 लिख दी। 12 जैसे पुराना है तो 2 दूनी 4 तिया 12। इसका लघुत्तम देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया लघुत्तम। महत्तम देखिए इसको अगर महत्तम निकालना चाहेंगे, महत्तम देखिए इसका कैसे निकालेंगे। महत्तम देखिए ऐसा संख्या लीजिए जो सब कट जाए, यानी सभी को यानी विभाजित कर दे। जैसे 6 लेते हैं तो 6 से तो ये कटता है,
ये नहीं करता है। 9 लेते हैं तो खाली यही करता है। ऐसा संख्या लीजिए बड़ा से बड़ा जो सबको क्या कर दे, विभाजित कर दे। 3 संख्या लेते हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसका महत्तम कितना हो जाएगा 3। इस तरह से लघुत्तम महत्तम निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 ठो तो बना लिए। तीसरा नंबर में सवाल में क्या कर रहा है, 2 लगातार संख्याओं का महत्तम क्या हो गया। तीसरा सवाल में देखिए क्या कर रहा है, तीसरा सवाल में कर रहा है 2 लगातार संख्याओं का, मान लीजिए 5 6, 2 लगातार संख्या, इसका महत्तम क्या हो जाएगा। महत्तम उसको कहते हैं जिसमें कॉमन मिलना चाहिए। इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो एक तो सब से कट जाएगा, इसीलिए इसका महत्तम हो जाएगा 1। कुछ भी उठाइए, मान लिया जाए 3 4 लेंगे तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा, कुछ से नहीं, किसी से तो नहीं कटेगा, 1 से तो दोनों कट जाएगा, इसीलिए इसका महत्तम हो जाएगा 1। ये 3 4 का महत्तम हो गया 1, यानी कि 2 लगातार संख्याओं का महत्तम 1 होता है। इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या लीजिए मान लिया 10 11 लेंगे, इसका भी महत्तम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह चौथा नंबर को देखिए 6 8 22 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को जो है इसको थोड़ा ट्रिक से बनाइएगा तो ज़्यादा समय कम बचेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास 10 में जो है 50 ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करने में थोड़ा समय नहीं लगे, इसीलिए थोड़ा नियम से बनाते लघुत्तम महत्तम। क्योंकि लघुत्तम तो बचपन से जो बताएं तो वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस से चलता है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा इजी तरीक़ा से बताते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग हिसाब को समझ सकें, नहीं बना सकें। कहता है 6 8 22 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका कहता है लघुत्तम निकालिए और महत्तम, लघुत्तम और महत्तम का अनुपात निकालिए, अनुपात ज्ञात करें। इसका अनुपात निकालने पहले हमको लघुत्तम और महत्तम, पहले लघुत्तम निकालेंगे उसके बाद महत्तम निकालेंगे, उसके बाद बटे कर देंगे। देखिए इसका महत्तम लघुत्तम निकालेंगे तो कैसे हो गया, इससे एलसीएम देखिए इसका क्या होता है। जैसे देखिए 22 को पहले बड़ा के तोड़ कर देखेंगे, 11 दूनी 22 हो गया। अब देखिए 8, जैसे 8 तो पहले से 2 आ गया, इसमें एक्स्ट्रा 4 जोड़ लेंगे तो ये 4 जोड़ दिया तो ये भी 4 दूनी 8 हो गया, 11 दूनी 22 तो पूरी गया। अब 6 देखिए 6 पुराना 2 तो आइए गया, एक्स्ट्रा इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 3, तब 3 दूनी 6, यही इसका हो गया लघुत्तम। अब महत्तम देखिए इसका निकालते हैं। महत्तम को सीए पे नहीं, महत्तम इसको हिंदी में लिखेंगे महत्तम, इसको लघुत्तम। अब देखिए महत्तम इसका निकालेंगे। ऐसा संख्या लीजिए जो 2 सब काट दे। देखिए तो 6 लेते हैं तो ये नहीं करता, ये नहीं करता, लेकिन 2 से सब कट जाएगा। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। इससे बड़ा लेते 3 लेते तो 3 से ये कटता है, ये सब नहीं करता, इसीलिए जो सबको यानी काट दे वही महत्तम हो जाता है। तो 2 सबको काट देता है, इसका महत्तम हो गया 2। अनुपात का तरीका लिया, अनुपात मतलब बटे, इसको कटा देंगे 2 हो गया। इसका आंसर हो गया, अगर 44 दिया हो जाएगा 132 बटे 1 हो जाएगा, कट कर 1 हो गया, नहीं 100, इसका आंसर हो जाएगा 132 अनुपात 1। पहला आंसर हो जाएगा 132 अनुपात 1। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं अपने आप से क्या विभाजित हो, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे देखिए सबसे छोटी अभाज्य पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य 2 है, जो कि एक सम संख्या। ये क्या है, सम संख्या। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी पूछ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, जो कि एकमात्र अभाज्य संख्या रहते हुए भी क्या है, एक
सम संख्या। इसके बाद जो है इससे छोटी कोई अभाज्य नहीं, एक को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कर सकते, एक अगर अभाज्य देगा तो गलत हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, जो कि एकमात्र अभाज्य संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कौन ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, तो 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य पूछेगा तो 2 होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या का हमको परिभाषा बताए, जो 1 से भी कट जाए और अपने आप से विभाजित हो। जैसे ये 1 से भी कट जाएगा और ये अपने आप से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे 15 जैसे हम लेते हैं तो 15 में 3 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है। तो ये देखिए 2 ठो एक्स्ट्रा आ गया, 1 से तो कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए, तो 2 ठो एक्स्ट्रा आ गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 23 में देखिए तो 23 किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा और ये अपने आप खुद से कट जाएगा, इसीलिए 23 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 75 देखिए 75 क्या आ जाएगा, 75 भी 15 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, ये बहुत से कट जाएगा, इसीलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। कौन अभाज्य संख्या है, 5वां नंबर में बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। 5वां नंबर का बी जो है 23 एक क्या है, अभाज्य संख्या। अब लोग 6ठा नंबर सवाल पे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन में कहता है इतनों के कितने अभाज्य, कितने अभाज्य गुणनखंड है। कहता है इतना के कितने अभाज्य गुणनखंडन है। जैसे देखिए अब इसको कटाएंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 है, 2 ठो 0, 5 एकम 5 है। अब देखिए इसको कटाएंगे, कहता है कितने अभाज्य गुणनखंडन है। अगर इसको हम 37 से कटाते हैं, देखिए तो 37 दूनी 74 हो गया, 37 दूनी 74 हो गया। यहाँ कितना बच गया, 26 1, 37 गुना करेंगे, 37 गुना अगर 1 9 37 60 सत्या 3 सत्या 3 6। कहता है कि अभाज्य कितने अभाज्य गुणनखंडन, इसको अभाज्य गुणनखंडन निकालने बोल रहा है। तो इसको कटा दिए, देखिए तो ये 5 से कटा तो 5 का 5 है, 2 ठो 0 कट गया। 19 से कटा, 13 से कटाते हैं, 13 7 91, यहाँ बच गया 9, फिर 13 7 91, फिर देखिए 7 से कटाएंगे, 11 7 77। देखिए इसमें कितना अभाज्य गुणनखंडन हो गया, 5 अभाज्य गुणनखंडन, 13 अभाज्य, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, इसमें कितना अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा, 4। तो देखिए इसमें कहता है इसके कितने अभाज्य गुणनखंडन है, तो 4 हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर है, 6ठा का बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं 96 में का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। देखिए तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालें। इसको 96 को हम लोग तोड़ लेंगे इस तरह से, 2 48, फिर 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 6 हो गया। अब देखिए कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंडन कितना, तो देखिए 2 ठो कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 2 2 पावर 5 गुणा 3। देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया, सी नंबर ऑप्शन है, 7वां नंबर का हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। यानी 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है, तो अभाज्य गुणनखंडन
देखिए 56वां को अभाज्य गुणन करना, इसको हमने तोड़ दिए, जैसे तोड़ दिए, जैसे 2 से कटा 48, फिर 2 से 24, 2 से 12, 14 12, इस तरह से 2 तिया 6। अब देखिए 5 ठो 2 है तो 2 ठो 5 लिख दिया पावर के रूप में, 3 को अलग कर दिए। तो ऑप्शन देखिए क्या है, सी नंबर है, तो सी दे दिया। अब इसमें देखिए कहा था कौन परिमेय संख्या है, 8वां नंबर में। देखिए क्या कहता है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। जैसे देखिए 2√3 ये रूट में है, तो रूट का यानी परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या अगर ये वो परिमेय है, इसको भी अगर जोड़िएगा वो परिमेय या परिमेय किसी को भी जोड़िएगा तो हमेशा वो परिमेय ही रहता है। वो परिमेय में जोड़ेंगे या घटाएंगे तब फिर वो परिमेय ही रहेगा। तो ये हो गया वो परिमेय संख्या, पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर में देखिए क्या था 5 तो अभी बताया, ये वो परिमेय संख्या। फिर देखिए सी नंबर में कहता है 2√3 बटे √3, ये तो कट जाएगा। 2 क्या है, परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। फिर 6 है, 6 तो वो परिमेय है, जो रूट में जिसका रूट नहीं निकले उसको परिमेय, ये भी वो परिमेय, ये भी वो परिमेय, ये भी वो परिमेय, तो इसमें सी नंबर हो जाएगा। यानी 8 नंबर का जो 8 नंबर का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इसको मार सकते हैं। अब देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम कितना होगा। यानी क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो कम से कम 1 से यानी 1 2 के अलावा भी यानी 1 स्वयं और किसी 1 से कम काटना चाहिए, उसी को कहेंगे भाज्य संख्या। मान लीजिए 2, देखिए 2 को अब ले भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 1 और स्वयं अपने आप से विभाजित हो रहा है, लेकिन अलावा भी कुछ और होना चाहिए। इसीलिए 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए क्या आ गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी हम बताए थे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम, सबसे अभाज्य संख्या देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसका महत्तम 2 4 का महत्तम कितना हो गया 2, तो आंसर हो जाएगा 2। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 9वां का सवाल का आंसर हो गया बी नंबर। ये सबसे छोटी भाज्य पूछेगा 4, क्योंकि 2 1 और स्वयं के अलावा भी अगर किसी से कट जाए तो उसी को हम भाज्य बोलेंगे। तो देखिए 1 और 2 को 1 और 4 को छोड़कर 2 से भी एक्स्ट्रा कट रहा है, इसीलिए सबसे छोटी भी है, तो इसीलिए ये क्या है भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ही चालू होता है, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 और 4 का महत्तम उसी को कहते हैं जो सबको यानी काट दे, 2 को भी काट देगा और 4 को भी कौन काटेगा, 2 ही काटेगा। तो 1 इसका महत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि 1 कदम महत्तम वैसा संख्या लीजिए जो कि दोनों कट जाए और बड़ा से बड़ा भी होना चाहिए। देखिए 1 से तो दोनों कट जाएगा, लेकिन बड़ा भी होना चाहिए, लेकिन 2 से भी तो दोनों कट रहा है, इसीलिए 2 जो है इसका महत्तम हो गया 2। इसीलिए 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम कहेगा, इसका 2 और 4 का महत्तम हो गया 2। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आ गया। 9 नंबर तरफ हो गया। अब देखिए 10 नंबर में क्या करता है। देखिए कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या, ए और बी अभाज्य संख्या मतलब क्या समझे, जो यानी किसी से कटे नहीं, यानी 1 और अपने आप से विभाजित हो। जैसे 3 5 मान लिया कोई, इसको मान लिया 1 को बी,
मान ए और बी अभाज्य संख्या, मान ली ए का मान 3 मान ली बी का मान 5, क्योंकि ये भी 3 अभाज्य है, बी भी मान ली अभाज्य। कहता है ए और बी का लघुत्तम क्या हो जाएगा। देखिए अगर 3 5 का लघुत्तम करता है तो क्या कर देते हैं, नहीं करता है तो गुणों कर देते हैं, करता है कि नहीं। मान लिया ए और बी का लघुत्तम का निकालने के लिए 3 और 5, अगर ए को मान ले 3 और बी को मान ले 5, कहता है हिसाबे में कह रहा है ए और बी जो है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या मान लेंगे तो अभाज्य जब भी होगा तो क्या होगा, यानी 1 से और स्वयं से विभाजित होना चाहिए। तो इसका लघुत्तम निकालने का है तो गुणों के रूप में हो जाएगा। मान ले दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर अभाज्य संख्या 2 मान लेगा वो 3 मान ले, इसका लघुत्तम कहेंगे निकालने के लिए क्या होगा 6 हो जाएगा। जो नहीं अगर करता है तो क्या करते हैं, गुणों कर देते हैं। उसी तरह ए और बी अभाज्य संख्या तो इसका लघुत्तम हो जाएगा ए गुना बी, क्योंकि अगर ए का मान 2 लेंगे बी का मान 3 लेंगे, अभाज्य निकालने उस लघुत्तम निकालने करता है। तो अगर नहीं किसी से करता है तो हम लोग क्या करते थे, गुणों कर देते हैं, जैसे 2 तिया इस तरह से काटते हैं। किसी से नहीं करता है तो 2 तिया 6 कर देते हैं गुण। इसी तरह ए और बी अगर अभाज्य संख्या दिया गया है तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, ए गुना बी। इसका ऑप्शन देखिए कितने नंबर में, सी नंबर में हो जाएगा। 10 का जाए 10 नंबर का नंबर हो गया, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो गया। कहता है यानी ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लघुत्तम हो गया। मान लीजिए ए बी अगर अभाज्य संख्या, इसका महत्तम पूछता तो इसमें कोई कॉमन नहीं है तो महत्तम तो 1 हो जाता, लेकिन लघुत्तम में हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखिए 11 नंबर सवाल को, कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम 17 है और उसका लघुत्तम ज्ञात कीजिए। देखिए इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए एक सूत्र हम निकालेंगे अभी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 12 24, इसका अगर लघुत्तम कहेंगे छोटा, इसका पहले देखिए 6 एक ठो मान लेते हैं, एक ठो 8 मान लेते हैं। इसका अगर लघुत्तम कहेगा निकालने के लिए देखिए तो एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आ गया, यानी 12 को तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 एक्स्ट्रा देखिए 6 पूरने के लिए एक्स्ट्रा 2 तो पहले सही है, 3 दे देंगे, इसका हो जाएगा लघुत्तम इतना। महत्तम जैसे निकालने कहेगा, महत्तम कहेगा निकालने के लिए जब दोनों में दोनों जो कटे उसको कहेंगे महत्तम, तो 2 से दोनों कट जा रहा है, इसका महत्तम हो गया ये। देखिए अब ये दोनों का अगर गुणों की जगह लघुत्तम गुणों महत्तम बराबर 2 संख्या 2 ठो संख्या, इसका गुणनफल हमेशा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए लघुत्तम कितना निकला था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, महत्तम 2, 8 6 48 देखिए बराबर हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 दूनी 48, यानी सूत्र निकल के आ गया कि लघुत्तम गुणों महत्तम बराबर एक संख्या गुणों दूसरे संख्या। यानी इसको इधर लिख दो या इधर लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका सूत्र क्या, एक संख्या गुणों दूसरी संख्या। ये सूत्र को हम लोग लघुत्तम महत्तम के द्वारा यानी सूत्र को निकाल सकते हैं। जैसे अभी प्रूफ किए, लघुत्तम को निकाल लिया और महत्तम को निकाल लिए और उसको गुणों कर दिए और फिर 2 संख्याओं को गुणनफल कर दिए, तो देखिए दोनों बराबर आ गया, तो ये सूत्र सही हो गया। लघुत्तम गुणों महत्तम बराबर पहली संख्या गुणों दूसरी संख्या। इसी को पहली संख्या भी कह सकते हैं, या डायरेक्ट हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, या पहली संख्या गुणों दूसरी संख्या, या इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। लघुत्तम गुणों महत्तम यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल। इसका सूत्र हो गया लघुत्तम गुणों महत्तम बराबर हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल। आप देखिए इस यानी इसी को एक ही बार में लिख सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणों जो हो रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 2 संख्याओं का गुणनफल। अब सवाल में दिया गया 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया 8670, 2 संख्या का गुणनफल कितना दिया गया 8670 है। फिर कहता है महत्तम, इसका लघुत्तम तो निकालना है। महत्तम देखिए कितना दिया गया 17,
तो इसका लघुत्तम निकालिए, एल यानी निकालना, लघुत्तम निकालना, इसको हिंदी में लिखेगा तो लघुत्तम बराबर हो गया, ये गुणों में इस पर आएगा तो बटे में, देखिए ये तो हमेशा इस पर में ही है, जैसे इसको गुणों में इस पर लेंगे तो ये हो जाएगा बटे में। अब इसको कटा दीजिए, 17 पचे 85 हो गया। अब देखिए एक बचा, 1 और 17, 17 का 17, ये 0 है तो 0 हो गया, 510 हो गया, यानी लघुत्तम हो गया 510। इसको कटा दिए, नहीं इस तरह से सूत्र निकाल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया लघुत्तम गुना महत्तम। अगर मूल्य दो संख्या गुणनफल नहीं दिया रहे, पहली संख्या मूल्य दो लघुत्तम महत्तम दिया रहे और पहली संख्या भी दिया रहे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या दिया रहे पहली संख्या निकालने पूछेगा तो पहली निकल जाएगा, तो 3 ठो दिया रहेगा, नहीं तो दो संख्या गुणनफल दिया रहेगा, इसमें लघुत्तम निकालने का रहा था तो महत्तम दिया था, तो गुणों में है तो इस पर आ गया तो बटे में। कटा दिए, 17 पचे 85 हो गया, 1 हो गया, 1 बचा, 1 और 17 एक बार में कट गया, 0 था तो 0 उतार दी, इस तरह से लघुत्तम हो गया 510। अब देखिए कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कहता है अब हम लोग समझते हैं 13 नंबर में क्या था, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। देखिए दो परिमेय, अगर इसको मान लेंगे 2 और 3 परिमेय संख्या के बीच, इसके बीच कहता है कितनी संख्या हो सकता है, इसके बीच तो करोड़ों लाख हो सकता है। मान लिया जाए 1/2, जैसे मान लिया जाए 2/3 है तो 3 देखिए अढ़ाई, जैसे अढ़ाई को हम लोग 5/2 भी ले सकते, इसके बीच में ना आएगा, इसको भाग देंगे, इस तरह से बहुत सारे हो जाएगा 5 यानी इस तरह से, यानी मान लिया जाए इसके बीच जो है 2/5 2.6, इसको कटाएंगे 2.7, इस तरह से करोड़ों आ सकता है, अनंत हो, इसीलिए अनंत दे दिया, क्योंकि 2 और 3 यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कहेगा कितना परिमेय संख्या तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि इसका फिक्स नहीं है, जितना 2.1 2.0 जितना इसको बना के लिख सकते हैं, इसको भी पॉइंट कटाइएगा तो बटे के रूप में आ जाएगा, इसीलिए दो परिमेय के बीच कहेगा, दो परिमेय के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो अधिकतम हम लोग अनंत लिखेंगे, इसीलिए ऑप्शन दिया है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी हम तुरंत बताए थे, जो अपने आप और 1 से विभाजित है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। देखिए 29 जो है, 29 क्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं अपने आप से विभाजित होगा, इसीलिए 29 क्या है अभाज्य। 16 तो नहीं है, 16 तो 8 से 2 से बहुत से कट जाएगा, 15 भी नहीं है, 33 भी 33 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये 29 एक ऐसा संख्या है जो 1 से भी कटेगा और अपने आप से 1 से और अपने आप यानी 29 से कटेगा, इसीलिए ये क्या है अभाज्य संख्या 29 है। ये 14 नंबर का पहला हो जाएगा। 15 नंबर का देखिए क्या था, कहता है इसका लघुत्तम रूप लिखिए। 15 नंबर में कहता है 0 इसको देखिए, इस पर बार ब्रैकेट दिया गया है, कहता है इसका कि लघुत्तम रूप लिख, का परिमेय रूप लिखिए, का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप लिखिए, परिमेय रूप में नहीं, लघुत्तम मतलब छोटा रूप, लघुत्तम रूप में लिखिए। ये कह रहा देखिए, इसको जैसे ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, ये देखिए एक ठो बार ब्रैकेट है, इसको एक जगह एक ठो पॉइंट हटाएंगे, जैसे एक ठो मान लीजिए इस पर दे देंगे 9, देखिए जैसे इसको हटा है, जैसे अगर 1 पर अगर 2 पर रहता तो 2 ठो 9 देते, 3 रहता 3 ठो 9 देते, तो 1 पर है तो 1 के बदले में इसको हटा देंगे, इसके बदले में 1 ठो 9 दे दी। अब इसको कटाएंगे, देखिए इसको जैसे हटाए तो 1 पर था तो 1 ठो 9 दे दी, अब कटाएंगे तो 3 1 3 है, 3 3 9, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। देखिए
इसका 15 का सी हो जाएगा। इस तरह से 15 का सी हम लोग पहुँच गए। अब 16 नंबर का देखिए, देखिए 7 + 3√2 है। देखिए परिमेय है कि परिमेय है, तो हम बताएं यानी परिमेय में अगर वो परिमेय अगर जोड़ देंगे तो हमेशा परिमेय ये बनेगा। परिमेय और परिमेय में जोड़ देंगे तो हमेशा ये वो परिमेय ही बनेगा। क्यों बनेगा? ये तो देखिए ये पॉइंट में आएगा, कितना हल करेंगे तो रूट तो रह जाएगा, इसको जोड़ सकते नहीं है। तो इसीलिए जो है परिमेय में कितनों हम परिमेय में जोड़ेंगे वो परिमेय में तो हमेशा वो परिमेय ही रहेगा। नहीं वो परिमेय अगर दोनों गुणनफल भले हो सकता है, जैसे वो परिमेय है दोनों मान लीजिए, वो परिमेय का गुणनफल भले परिमेय हो सकता है, लेकिन परिमेय का जोड़ या घटाव हमेशा वो परिमेय ही होता है। इसीलिए ये क्या है? वो परिमेय है। तो 7 का बी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर का यानी बी नंबर ऑब्जेक्टिव यानी इसका हो जाएगा यानी वो परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या बराबर हो गया वो परिमेय संख्या, यानी 16 का बी हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या, देखिए कौन परिमेय संख्या? √5 क्या है? वो परिमेय जिसका रूट नहीं निकलेगा। 2√3 देखिए रूट जैसे लगा है तो ये भी वो परिमेय है। जैसे देखिए 4√5 है, इसमें भी जोड़ो या घटाओ ये भी वो परिमेय है। कहता कौन परिमेय है? तो 16 देखिए, तो 16 का निकालेंगे रूट तो 4 हो जाएगा। देखिए ये रूट से मुक्त हो गया, रूट से ये फ्री हो गया, इसीलिए रूट 16 रहते हुए भी ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा। 17 नंबर का डी हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, जो 4 एक क्या है? परिमेय संख्या। 17 नंबर का हम लोग डी हो गया, क्योंकि √5 तो वो परिमेय होता है, 2√3 तो वही हो गया वो परिमेय, सी नंबर वही, इसलिए डी हो गया वो परिमेय संख्या। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कहता है कि 5, 15 और 20 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए सवाल क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको उतारते चलिएगा तो बेहतर होगा आप लोग के लिए। दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, कहीं इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब समझिए 5, 15, 20 के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात निकले। देखिए अनुपात पूछ रहा है, तो आज हम लोग 20 तक बताएंगे। आज हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले। कहता 5, 15, 20 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात। तो लघुत्तम निकालने के लिए हम लोग देखिए अब क्या निकाले। तो लघुत्तम जैसे हमको निकालना है तो पहले हम 12 को खंड करके देखेंगे। जैसे देखिए 20 को हम लोग तोड़ेंगे, देखिए तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गया। 120 को अगर तोड़ेंगे तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गया। अब इसे 15 को तोड़ेंगे तो 5 तो ही है, 5 दिया 15, तो ये 15 भी इसी में आ गया, 5 तो इसमें है ही है, तो इसका लघुत्तम ही हो गया इतना। अब जैसे महत्तम कहेगा निकालने के लिए, जैसे महत्तम बोल देगा नहीं, महत्तम उसको कहते हैं जो तीनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, यानी तीनों को यानी भाग से वो कट जाना चाहिए। अगर हम देखिए 20 उठाते हैं तो यही करता है और बाकी ये सब नहीं कटेगा। 15 उठाते हैं तो यही कटेगा और दोनों नहीं कटेगा। लेकिन 5 को अगर उठाइएगा तो सबको काट देगा, इसको भी काट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यानी ये भी 5 दिया 15, ये भी 5 चौक 20, यानी ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसका महत्तम हो गया 5। कहेगा अनुपात, यानी लघुत्तम और महत्तम का अनुपात। अनुपात मतलब होता है बटे, इसी में कर दीजिए डायरेक्ट करने के लिए।
तो लघुत्तम और महत्तम का अनुपात बराबर क्या हो गया, लघुत्तम का अनुपात बटे महत्तम का अनुपात। अब कटा दीजिए, 5 खत्म हो गया। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 नीचे में, यानी 12 अनुपात हो गया। फिर देखिए 18 का कौन सा नंबर है, डी नंबर हो गया, यानी 12 का हो गया, डी हो गया। अब हम लोग समझते हैं 19 नंबर का। किसी भी एम कहता है किसी भी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। देखिए अगर किसी भी सम संख्या का रूप लिखना है तो अगर हम सम संख्या कहता एम अगर कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक मतलब एम का मान 1 2 3 कुछ भी लिख दें तो उसका जैसे सम रूप लिखेंगे तो 2 से गुना ही करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर एम का मान अगर 5 रहता तो इसको सम संख्या बनने के लिए हम 2 से गुना करेंगे तभी ये सम संख्या बनेगा। इसीलिए किसी भी एम रूप लिखने के लिए उसको दुगुना करेंगे, यानी 2m के रूप में लिखेंगे तभी वो हमेशा सम संख्या ही देगा। कुछ भी तब हम मान रखेंगे तो हमेशा सम संख्या ही देगा। मान लीजिए एम का मान पूर्णांक में का था, कुछ भी मानिए निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मान सकते हैं। तो एम किसी भी पूर्णांक के लिए तो हमेशा अगर एम से अगर गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो हमेशा सम संख्या होगा। मान लिया 3 मान लिया एम का मान, तो 3 दूनी 6, अगर 4 मानेंगे तब फिर भी 8, तब फिर भी सम संख्या, 5 मानेंगे तब फिर भी 10। किसी भी पूर्णांक के लिए कहता है किसी भी पूर्णांक के लिए एम का मान जो होता है सम संख्या का रूप किस रूप में हो जाएगा, 2 गुना एम के रूप में। 2 से गुना कर देंगे तो हमेशा वो सम संख्या का रूप दे देगा। दूसरा अगर देखते हैं 1+2, दूसरा अगर ऑप्शन देखते हैं, अगर एम का मान 1 देते हैं तो 2 जोड़ेंगे तो क्या जाती, तो ये सम संख्या नहीं है। फिर दूसरा जैसे देखते हैं 2m+1, जैसे देखिए अगर एम का मान 1 रखते हैं तो देखिए 2 1 2 है, 2 1 3, ये भी देखिए सम संख्या रूप नहीं है। 2m-1 देखते हैं, अगर इसका मान हम 5 रख दें, 2 5 10 है, 10 से घटे 9, ये भी सम संख्या का रूप नहीं है। यानी सम संख्या का रूप होने के लिए एम को हमेशा क्या होना होगा, दुगुना होना पड़ेगा, तभी हम लोग सम संख्या, यानी 2m हो गया तभी आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी नंबर हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या, P और Q 2 अभाज्य संख्या तो उसका महत्तम, अभी बताए थे जस्ट पहले, 2 अभाज्य संख्या P Q है, इसका महत्तम हमेशा 1 होगा, क्योंकि अगर 3 5 लेते हैं किसी इसका भी महत्तम 1 हो गया। यानी अभाज्य संख्या है तो कटेगा नहीं। मान लीजिए इसका उदाहरण 2 5 लेते हैं तब फिर भी इसका महत्तम 1 होगा। महत्तम 1 मतलब यानी इसका कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो 1 तो सबसे कॉमन मिलेगा, इसीलिए P और Q का महत्तम 1 होगा, इसीलिए P और Q का महत्तम 1 होगा। तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लोग